शुरू हो गई है, न जाने किस बात पर लड़ाई हो रही है। पूछने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या है यहाँ पर। नहीं, जो भी है सारा कुछ क्या चल रही है, हुकूमत क्या कर रही है अपनी आवाम के साथ? हुकूमत ड्रामे कर रही है, करना क्या है। ये आए हैं महंगाई के खिलाफ आए हैं, तो आप देख रहे हैं ये क्या कर रहे हैं। अब कितना पेट्रोल डलवाया? पेट्रोल 1.5 लीटर डलवाया है। 1.5 लीटर पेट्रोल के लिए कितनी लंबी लाइन में लगे? लाइनें तो ऐसे है जैसे पता नहीं कोई फतह करने है कोई चीज़। जो बैठे थे सही बैठे थे, जैसे भी कर रहे थे। मैं गालियाँ दे नहीं सकती। आप दे दें, आपका जो दिल करे। आप आज़ाद मुख्तार रियासत पाकिस्तान में आप बोल सकती हैं। आपसे किसने कहा आज़ाद और ये तो वो नहीं करने देते, लॉन्ग मार्च नहीं करने देते, एहतजाज नहीं करने देते, तो हम कहाँ से आज़ाद हो गए बताएं? कहाँ से मुख्तार हैं? हम तो नहीं आज़ाद हैं। हम कहाँ से आज़ाद हैं बताएं? हम तो कोई आज़ाद हुकूमत नहीं है। हम तो अपने मुल्क में ही नहीं आज़ाद हैं, तो हमने और कहाँ आज़ाद होना है? हम एज अ शहरी हम कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। हम बंधे हुए हैं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, ये लोगों के घरों में पहुँच जाते हैं। हम आज़ाद नहीं है। कुछ दिन पहले और 30 रुपए दोबारा महंगा हो गया है। अब आपको लगता है कि ये और महंगा होगा पेट्रोल? ये चले हुए कारतूस हैं, पूरी दुनिया को पता है कि चले हुए कारतूस को दोबारा नहीं आना चाहिए। पता नहीं हमारे अवाम पता नहीं क्या सोच है उनका। कम से कम वो जो उसको 5 साल पूरे करने चाहिए थे, आप यकीन करें 180 170 तक ऊपर नहीं जाना चाहिए था। टैंकी फुल क्यों नहीं करवाई? आपको जब पता है पेट्रोल महंगा हो रहा है तो टैंकी तो फुल करवाएं। हम अपने बच्चों को पाल लें, खर्चे पूरे करें, तो टैंकी कहाँ से पाल लें? इस बच्चे के खर्चा कहाँ से पूरा करें? 12 बजने में कितना मिनट रह गए? 12 में रखा 10-15 मिनट रहते। 10-15 मिनट में जो रश आपको नजर आ रहा है, ये सारे का सारा अपनी टैंकियां फुल करवा लेंगे। आप यकीन करें जहाँ से ये इसी चले हुए कारतूस के घर की तरफ जब रास्ता मुड़ता है ना, वहाँ तक लाइन खड़ी गाड़ियों का। आप बेशक खुद जाके कैमरा लगा लो। देखें, जिस कौम को 150 रुपया वारा नहीं ना खाता, उसके लिए फिर 210 रुपये ही होना चाहिए। हाँ, 210 जा चुके हैं। अभी तो ये है कि जो है ना, अभी भी कुछ लोग इसको जस्टिफाई करेंगे कि नहीं ये हुकूमत जो है ना अच्छी है, और इन 210 को महंगा लेंगे फिर भी जस्टिफाई करेंगे इसको। इन्होंने लॉन्ग मार्च किया था महंगाई के ख़िलाफ़, नवाज शरीफ, मरियम ने और हमज़ा ने। ये महंगाई के ख़िलाफ़ किया था उन्होंने कि पेट्रोल 150 से 200 प्लस हो रहा है। घी जो 400 450 था वो 600-650 पे जा रहा है। राइस की प्राइस 230 हो रही है। तो आगे पता नहीं क्या करेंगे। अभी 1 महीना हुआ, 1 महीने में इन्होंने ये आवाम का हाल कर दिया है। तो पता नहीं अगर ये अपना 1.5 साल मुकम्मल करते हैं तो ये पाकिस्तान के अवाम को रोडों पे लेके आएंगे। ये अपने जो से है ना वो केस ख़त्म करने आई थी, महंगाई ख़त्म नहीं। इमरान खान ने देखो जितना रिलीज़ देना था वो दिया है, चाहे जितने बजट पे जितना भी खसारा अड़ता, लेकिन जिस तक उसने वादा किया था वो अभी रिलीफ दिया। अभी इलेक्ट्रिसिटी पे दिया उसने रिलीफ, अभी तक रिलीफ चल रहा है। जितनी भी कंसेशन मिल रही है लेकिन अभी तक मिल रही है। उसके बाद अब कल आज यही न्यूज़ सुनी है कि 9 रुपये बिजली का भी फ़ी यूनिट बढ़ गया है, 24 से 25 पे हो गया। ये जनाब शेरों की हुकूमत है, क्या करें, बत्ती चली गई है। ये बताएं कि आप रात को 12 बजे पेट्रोल पंप पे इस तरह कभी इमरान खान की हुकूमत में आपको जलालत फेस करनी पड़ी थी? कभी भी नहीं। ये हुकूमत तो महंगाई खत्म करने आई थी, तो इन्होंने ये क्या कर दिया है पाकिस्तान का हाल? खून पीने लग गए। खून पीने लग गए। अस्सलाम वालेकुम, नया पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट हिफ्जा ताहिर। नाज़रीन, पेट्रोल पंप का आप हाल देख सकते हैं। गवर्नमेंट ने 2 घंटे पहले बताया था कि पेट्रोल 30 रुपये महंगा होने वाला है, और आवाम का रश आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं कि 12 बजे पेट्रोल कितना महंगा होगा और आवाम कितनी देर से लाइनों में लगी है, और किस किस को पेट्रोल मिलता है और किस किस को नहीं मिलता। महंगाई ख़त्म करने के लिए ये हुकूमत आई थी और इन्होंने आते ही एटम बम गिरा दिया है पेट्रोल के नाम पर। पहले 30 रुपये बढ़ाए, फिर 30 रुपये और बढ़ाए। आइए ज़रा आवाम से सुनते हैं आवाम के क्या तासुरात आए मेरे साथ। पेट्रोल पंप की लाइनें तो आपने देखी कितनी लंबी लंबी हैं। आप यहाँ बाहर सड़क पे क्यों खड़ी हैं? हम लोग डीजल के लिए आए, इस तरफ से डीजल पड़ता है तो बहुत ज़्यादा लंबी क्यू थी। हम इधर आके खड़े हुए हैं, अभी भी नहीं दे रहे। कहते हैं 12:15 के बाद देंगे जी, क्योंकि प्राइस बढ़ गई। अब आप ये देखें, इमरान खान की हुकूमत किस लिए हटी थी? इसलिए कि महंगाई थी। अब महंगाई क्यों नहीं कंट्रोल कर रही है? क्या कहते हैं 12:15 के बाद देंगे? आप कब से आके खड़ी हुई हैं? मुझे कोई 15-20 मिनट हो गए। 15-20 मिनट मतलब आप 12 बजे से पहले आई थी? हाँ, 12 बजे आए हम लोग। ये आपने उनको कहा नहीं कि 12 बजे तक तो अलाउ है पुरानी कीमत पे देना? मैंने उनको ये कहा कि देखिए आप रसीद कल काट दें, हमें खुदा के वास्ते डीजल दे दें, मैं कल पैसे दे जाऊंगी। तुमने जितनी रसीद लेनी है काट लो। लेकिन बात ये, आपने एक हुकूमत ख़त्म की महंगाई के लिए, ठीक है ना वो हुकूमत करप्ट थी, ना उस पर कोई क्रिमिनल चार्जेस थे, उस पर आपने महंगाई पे ख़त्म की, तो महंगाई कंट्रोल क्यों नहीं हुई फिर? अच्छा, आपको क्या लगता है कि पुरानी हुकूमत बेहतर थी या ये वाली? ये कंपैरिजन करना आप, और डेफिनेटली मैं तो कहूँगी वही बहुत बेहतर थी। वही बेहतर थी। तो अब आपको डीजल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या अभी तक क्यू में खड़ी हैं आप? मैं अभी तक क्यू में हूँ। क्या कहना चाहेंगे फिर आप?
मैं कहना चाहूँगी, मैं क्या कहना चाहूँ, मैं बहुत कुछ कहना चाह रही हूँ, वो मैं कह नहीं सकती। आप कह दें, आपने जो कहना है मैं गालियाँ दे नहीं सकती। आप दे दें, आपका जो दिल करे। आप आज़ाद मुख्तार रियासत पाकिस्तान में आप बोल सकती हैं। आपसे किसने कहा आज़ाद और ये तो वो नहीं करने देते, लॉन्ग मार्च नहीं करने देते, एहतजाज नहीं करने देते, तो हम कहाँ से आज़ाद हो गए बताएं? कहाँ से मुख्तार हैं? हम तो नहीं आज़ाद हैं। हम कहाँ से आज़ाद हैं बताएं? हम तो कोई आज़ाद हुकूमत नहीं है। हम तो अपने मुल्क में ही नहीं आज़ाद हैं, तो हमने और कहाँ आज़ाद होना है? हम एज अ शहरी हम कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। हम बंधे हुए हैं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, ये लोगों के घरों में पहुँच जाते हैं। हम आज़ाद नहीं हैं। रात के 3 बजे हमारे घर आए, ये रात के 3 बजे हमारे घर में आए। आपके घर क्यों आए? बस वो छापे मार रहे हैं, किस वजह से? बस इन्हीं से पूछे, चोर है कूदे हमारे घर में छापे मार रहे हैं नून लीग वाले? जी। क्या वजह थी? ये तो उन्हीं की वजह, उनसे पूछेंगे क्या सर ये बताएं, कितनी देर से लाइन में लगे हुए हैं? कम से कम पौना घंटा हो गया। पौना घंटा हो गया और अभी तक आपकी बारी नहीं आई? नहीं आई अभी तक, बिल्कुल। 12 से ऊपर टाइम तो हो चुका है, तो अब क्या फायदा? ये उनकी मेहरबानी है पेट्रोल वालों की। आपको लगता है कि उसी रेट पे पेट्रोल देंगे? अभी लिखा तो वही हुआ है, अच्छा। मतलब वो देखे ना उनका जो है बैनर, उस पर वही लिखा हुआ है। आपके पहुंचने तक अगर बैनर चेंज हो गया फिर तो जाहिर है फिर वापस चले जाएंगे, और क्या। पेट्रोल नहीं डलवाएंगे? जाहिर है वो जिस रेट पे आए तो फिर वो सुबह भी डलवा सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सर, टाइम ड्यूरेशन बड़ा कम दिया गया, आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये हमें पता चला है तकरीबन कोई 8-9 बजे के लगभग, बस उन खबरों में सुना है, तो फिर हमने कहा चलो अगर मिलता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर। गवर्नमेंट तो महंगाई खत्म करने के लिए आई थी, तो आप क्या कहेंगे, ये महंगाई खत्म हो रही है? ये अपने जोन से है ना, वो केस ख़त्म करने आई थी, महंगाई ख़त्म नहीं। महंगाई के लिए जो मीर साहब हैं जंग के, उन्होंने जब ये हुकूमत आई थी तो ये कहा था कि आज पेट भर खाने के लिए आज ये हुकूमत आई है तो हमको मिला है, नहीं तो इमरान खान के दौर में तो वही चाय और बिस्कुट भी नसीबों से मिलते थे। कौन सी हुकूमत अच्छी थी? बताऊंगा मसला, कुछ चीज़ें ना ऐसी हैं कि हमारे जो मुस्तकबिल है हमारे बच्चों के लिए, वो तो इमरान खान की हुकूमत है कि पूरी लाइफ में जो मेरी एज है इस वक्त 60 के लगभग होने वाली है, उससे पहले हमने आज तक ये नहीं सुना था कि हमारे असल ज़र में से जो उनसे ना वो किस्त गई है। ये फ़र्स्ट टाइम इमरान खान ने ये हमारी असल ज़र से, चाहे उसने ज़्यादा लिया है, लेकिन असल ज़र में से तो वो अगर आप आगे आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आहिस्ता आहिस्ता आगे भी चलते जाते हैं, साथ साथ बात भी करते जाते हैं, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि उस हुकूमत ने जो हमारा असल था मसलन कर्जा, उसमें से दी है, नहीं तो इससे पहले जितनी हुकूमतें आई हैं वो लूट के खा गई हैं। जाहिर है लूट के खाया उन्होंने, उनके अपने अखराजात नहीं पूरे होते थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो कर्जा लेते हैं ना, ये हमारे लिए या आपके लिए नहीं लेते, ये अपने लिए लेते हैं सब कुछ। क्योंकि ये चीज़ जो मेरे नॉलेज में है कि अगर हम कह लें कि वो काम अगर कर्जे में करें कि आया जो फाइनेंशियली तौर पे हमारा मुल्क हो, इस किस्म का कोई काम नहीं होता। वो क्या कहते हैं जी, डिस्पेंसरियाँ बनवा लें, सड़कें बनवा लें, जिसका बेनिफिट नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम? मोहम्मद इजाज़। आप धक्का लगा रहे थे अपनी बाइक को, मैंने देखा। बस हालात ही कुछ ऐसे हैं, क्या करें अभी। क्या कब से धक्का लगा रहे थे बाइक को? ये अभी हो कोई 20 मिनट हो गए हैं, अभी बस धक्का लगा। 20 मिनट से धक्का लगा रहे थे और अब 1.5 घंटे की लाइन में खड़े होंगे। वो मैंने घर से सुना, कहते मैं अभी तक 10 पेट्रोल पंप पे जा चुका हूँ और इतना रश, जैसे कहते इमरान खान के जलसों में नहीं देखा जितना पेट्रोल पंप पे रश था। तो ये हालात बने हुए हैं। तो क्या करवाने आए हैं? टैंकी फुल करवाने आए हैं? वो गरीब बंदे वो 400-500 को डलवाएंगे, वो टैंकी कहाँ फुल करेंगे। और 500 का पेट्रोल डलवाएंगे, कितना डल जाएगा? यही कि आजकल के जो हालात है 2 लीटर ही आएगा मेरे ख्याल। 2 लीटर कितने दिन चलेगा? बस 4-5 घंटे चल ही जाएगा। जिस हिसाब से पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, आपको क्या लगता है कि एंड कीमत कितने तक जाएगी? मुझे लगता है ये ऐसे सरप्राइज़ दे रहे हैं, 300 तक तो लेके जाएंगे, 300 नहीं तो 250 तो कन्फर्म ही है। कौन सी हुकूमत ज़्यादा बेहतर थी आवाम के लिए? शुरू से इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी सुलझे हैं, जो भी समझते हैं इमरान खान को, उसी को हमेशा सपोर्ट करेंगे। इमरान खान के दौर में इतनी महंगाई थी जितनी अब होती जा रही है? इमरान खान ने देखो जितना रिलीज़ देना था वो दिया है, चाहे जितना बजट पे जितना भी खसारा आ रहा था, लेकिन जिस तक उसने वादा किया था वो अभी रिलीफ दिया। अभी इलेक्ट्रिसिटी पे दिया उसने रिलीफ, अभी तक रिलीफ चल रहा है, जितनी भी कंसेशन मिल रही है, लेकिन अभी तक मिल रही है। उसके बाद अब आज यही न्यूज़ सुनी है कि नौर पे बिजली का भी फ़ी यूनिट बढ़ गया है, 24 से 25 पे हो गया। ये जनाब शेरों की हुकूमत है, क्या करें, बत्ती चली गई है। ऐसी है। मुझे तो फर्स्ट टाइम लगा, मैं जैसे पेट्रोल पंप पे मुझे शायद लगा कि कोई ये वी पावर वाला दे रहे हैं कि 200 प्लस का हो गया। ये तो बाद में दोस्त ने बताया कि भाई आपका पेट्रोल पंप पे पेट्रोल ही बढ़ गया मजीद। चले लाइट
चली गई है, धक्का लगाएं और लेके जाएं अपनी बाइक को आप। नून लीग की हुकूमत है तो फिर ये तो मंजूर ही है, फिर क्या करें। इमरान खान के लिए नारा लगा दे, सॉरी, नारा लगा दे। पाकिस्तान जिंदाबाद। फिर भी आप क्या कह रहे हैं? इन्होंने लॉन्ग मार्च किया था महंगाई के ख़िलाफ़, नवाज शरीफ, मरियम ने और हमज़ा ने। ये महंगाई के ख़िलाफ़ किया था उन्होंने कि पेट्रोल 150 से 200 प्लस हो रहा है, घी जो 400 450 था वो अब 600 650 पे जा रहा है, राइस की प्राइस 230 हो रही है। तो आगे पता नहीं क्या करेंगे। अभी 1 महीना हुआ, 1 महीने में इन्होंने ये आवाम का हाल कर दिया है। तो पता नहीं अगर ये अपना 1.5 साल मुकम्मल करते हैं तो ये पाकिस्तान के अवाम को रोडों पे लेके आएंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। चलें आप फिलहाल धक्का लगाएं अपनी, हमारी किस्मत में हम धक्के ही लगाएंगे। आप पेट्रोल डलवाएं, इससे पहले पेट्रोल ना मिले। उम्मीद है कि मिल जाएगा, लेकिन जो उन्होंने हालात कर दिए लाइट के, ये कहते थे 20 डैम बंद पड़े हैं, 20 डैम बंद पड़े हैं, इमरान खान ने ये कर दिया वो कर दिया। अब तो आ गए हैं, ये भी आ गए हैं, अब 20 डैम भी चल रही है, लाइट पूरी क्यों नहीं हो रही? इसका कोई जवाब दें हमें। मैंने कहने का मकसद ये है कि जब इमरान खान की हुकूमत थी तब तो लाइट मिल रही थी ना, जैसे भी थी, मतलब अगर तब डैम वगैरह कुछ प्रोजेक्ट बंद थे तो तब लाइट ना मिलती हमें लाइट, लेकिन हमें सप्लाई मिल रही थी। ये है कि 2 महीने बाद सारे प्रोजेक्ट खत्म हो गए, ऐसा तो नहीं होता किसी। बिल्कुल ठीक हो गया। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? पेट्रोल पंप पे इस वक्त ये हालात हैं कि सारी फैमिलीज और घर की खवातीन भी आई हुई हैं, क्योंकि अचानक पता लगा पेट्रोल महंगा हो गया। तो हमारे साथ एक लेडी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि आप रात को 12 बजे पेट्रोल पंप पे इस तरह कभी इमरान खान की हुकूमत में आपको जलालत फेस करनी पड़ी थी? कभी भी नहीं। ये हुकूमत तो महंगाई खत्म करने आई थी, तो इन्होंने ये क्या कर दिया है पाकिस्तान का हाल? खून पीने लग गए। खून पीने लग गए। ये बताएंगे ये जो पेट्रोल महंगा हुआ है तो आपको क्या लगता है ये ठीक हुआ है? ये नहीं ठीक हुआ। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहिए कि ये हमारे जैसे जो गरीब लोग हैं वो तो मर रहे हैं। घर में हो ना हो पेट्रोल तो हमने डलवाना है ना, तो ये तो गलत हो रहा है ना। जो भी कहना चाहेंगे आप हमारी आवाम को या हुक्मरानों को? क्या कहना है, सबके सामने ही है जो कुछ है। किसके साथ आई हैं? भतीजा है मेरा। भतीजे के साथ आई हैं। आपको पता चल गया था पेट्रोल महंगा हो गया? नहीं, ये बात तो हमें यहाँ आके पता है। हम तो ID कार्ड के दफ्तर जा रहे थे तो रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हो गई, इधर लाइनें लगी हुई थी। हमने कहा डलवाना तो है ना, चाहे महंगा भी है, काम तो अपने करने हैं। आप अपने भतीजे के साथ खड़ी हुई हैं, लाइन में लगी हुई हैं, औरतों को जल्दी मिल जाता ना। बहुत बुरा लग रहा है। बुरा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है यहाँ पर। कहना चाहेंगी? नहीं, क्या कहना है हमने। कोई उम्मीद नहीं। अवाम का ये हाल है, अवाम हंस हंस के कह रही है हमें इस हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं। आइए चलते हैं कुछ और लोगों की तरफ और लेते हैं उन। पेट्रोल पंप पर हमारे साथ ये फैमिली मौजूद है। रात के 12 बजे इनसे पूछते हैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाना है और क्यों? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं, आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आए हुए हैं और रात के 12 बज रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्यों आए हैं? आप ये देखें कितना ह्यूज डिफरेंस आया है 1 महीने में। दूसरी दफ़ा सोचा कि आखिरी दफ़ा ऐसे इस्तेफ़ादा हासिल कर लें। पहले वाली हुकूमत अच्छी थी या अब वाली हुकूमत? देखें, जिस कौम को 150 रुपया वारा नहीं ना खाता, उसके लिए फिर 210 रुपये ही होना चाहिए। हाँ, 210 जा चुके हैं। अभी तो ये है कि जो है ना, अभी भी कुछ लोग इसको जस्टिफाई करेंगे कि नहीं ये हुकूमत जो है ना अच्छी है, और इन 210 को महंगा लेंगे फिर भी जस्टिफाई करेंगे इसको। देखिए, हमारी तो देती है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी नहीं देती है। वो बेचारे जिसने रोज़ के दिहाड़ीदार तबका है, जो राइडर्स हैं, ठीक है, जिनका काम ही सारा मार्केटिंग वाले, जो सेल्स वाले लोग हैं, उनका काम ही यही है। हम तो दफ्तरों वाले लोग हैं, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं। कितने लीटर पेट्रोल डलवाने आए हैं? अभी 2000 का डलवाएंगे। 2000 का डलवाएंगे। कितने दिन चलेगा? ये हफ्ता डेढ़ चल जाएगा। उसके बाद दोबारा पेट्रोल की कीमत ज़्यादा हो गई, बस फिर उसी पे ही ज़रा डलवाना पड़ेगा हमें। क्या आपको स्ट्राइक वगैरह नहीं करेंगे गवर्नमेंट के खिलाफ? ये हुकूमत ऐसी ही थोड़ी सी मुद्दत है इसके लिए क्या स्ट्राइक करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम। ये पेट्रोल पंप की लाइन से निकले अभी बाहर, इनसे पूछते हैं इन्होंने कितना पेट्रोल डलवाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यकीन करें कि 2 घंटे इंतज़ार कर के 230 रुपये के पेट्रोल डलवा दिए। इतने मुश्किल से, इतने लड़ाई झगड़े, हमारे पास खाने के पैसे नहीं, हम पेट्रोल डलवाएं। आप यकीन करें, जूस पीने गए थे तो देखा कि लाइन खड़े पेट्रोल का, तो आप यकीन, एक जूस इस बच्चे ने पिए और हम 2 बगैर पी के इधर आ रहे हैं। और यकीन बहुत 30 रुपये पहले पेट्रोल महंगा हुआ था कुछ दिन पहले, और 30 रुपये दोबारा महंगा हो गया है। अब आपको लगता है कि ये और महंगा होगा पेट्रोल? ये चले हुए कारतूस हैं। पूरे दुनिया को पता है कि चले हुए कारतूस को दोबारा नहीं आना चाहिए। पता नहीं हमारे अवाम, पता नहीं क्या सोच है उनका। कम से कम वो जो उनको 5 साल पूरे करने चाहिए थे, आप यकीन करें 180 170 तक ऊपर नहीं जाना चाहिए था। टैंकी फुल क्यों नहीं करवाई? आपको जब पता है पेट्रोल महंगा हो रहा है तो टैंकी तो फुल करवाएं। हम अपने बच्चों को पाल लें,
खर्चे पूरे करे तो टैंकी कहाँ से पाल ले, इस बच्चे के खर्चा कहाँ से पूरा करे। 12 बजने में कितना मिनट रह गए हैं? 12 मेरा 10-15 मिनट रहते। 10-15 मिनट में ये जो रश आपको नजर आ रहा है, ये सारे का सारा अपनी टैंकियां फुल करवा लेंगे। आप यकीन करें, जहाँ से ये इसी चले हुए कारतूस के घर की तरफ जब रास्ता मुड़ता है ना, वहाँ तक लाइन खड़ी गाड़ियों का। आप बेशक खुद जाके कैमरा लगा लो। ये पीछे थैंक यू जी। तो टाइम आउट हो चुका है और आवाम की आपने बातें सुन ली हैं कि आवाम किस कदर गम गुस्से का शिकार थी। और पेट्रोल पंप के आप हालात देख सकते हैं, टाइम ख़त्म होने के बावजूद थोड़ा सा रिलीफ दिया गया है पेट्रोल पंप की तरफ से और आवाम अभी तक लाइनों में लगी हुई है। न जाने ये लाइनें कब ख़त्म होंगी। पेट्रोल ने बढ़ना था, पेट्रोल बढ़ गया। महंगाई दिन ब दिन आसमान से बातें कर रही है और पता नहीं गवर्नमेंट किस तरफ जा रही है किस तरफ नहीं। लेकिन जो हमारी आवाम है वो अभी तक इमरान खान को मिस कर रही है और कहती है कि इमरान खान साहब की हुकूमत इस हुकूमत से बहुत अच्छी थी। फिर आएंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।